Hello dear students, welcome back to CCA Study Channel. Dear students, my name is अब्दुल कादिर खान और आज मैं लेके आया हूँ क्लास 9 केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में, या हम इस टॉपिक को नाम दे सकते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट, फर्स्ट 2 लेक्चर में हमने पीरियोडिक टेबल के कुछ बेसिक्स बातें डिस्कस किए, पीरियड क्या होता है वो बातें डिस्कस किए, उसके एमसीक्यू के हवाले से हमने डिस्कस कर लिया, और ग्रुप क्या होता है वो भी डिस्कस कर लिया, एमसीक्यू भी डिस्कस कर लिया। डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। तो मैं आपको बस सिंपल से प्रैक्टिकली समझाना चाहता हूँ कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है और इसको स्टडी करने की ज़रूरत क्या है, उसके फवाइद क्या है। सही डियर स्टूडेंट्स, तो आप इधर गौर से देख लीजिए कि आपके पास ये एक पर्सन है, या आपके पास एक पर्सन है और इसके इस पॉकेट में 50 रुपीज़ पड़े हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि इस पॉकेट में 50 रुपीज़ मैं निकालूं, और मुझे इस पॉकेट से ये 50 रुपीज़ को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए ना, तो उस एनर्जी को हम केमिस्ट्री के दुनिया में आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एटम है और उस एटम्स के आउटर मोस्ट शेल से जो इलेक्ट्रॉन हम निकालते हैं और उसके जितनी एनर्जी चाहिए ना, तो उस एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक एटम है और ये इसका आउटर मोस्ट शेल है और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन पड़े हुए मतलब पैसे है, और मुझे इस पैसों की जरूरत है और मैं इसको निकालना चाहता हूँ। इस पैसों को निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, इन दिस एनर्जी इज कॉल्ड आयनाइजेशन एनर्जी, या मैं कह सकता हूँ आयनाइजेशन ऑफ पोटेंशियल। तो मैं डिफिनीशन बहुत सिंपल सा लिखता हूँ, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी required to remove its outermost shell electron is called ionization energy। जितनी एनर्जी चाहिए कि इस आउटर मोस्ट शेल से मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालूं, तो इस एनर्जी को हम केमिस्ट्री की दुनिया में आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी एटम हो और उसके लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और मैं उसे निकालना चाहता हूँ, तो इसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए ना, तो डियर स्टूडेंट मैं इस एनर्जी को कहता हूँ केमिस्ट्री की दुनिया में आयनाइजेशन एनर्जी। तो मैंने इधर आपको एक सिंपल सा ह्यूमन का एग्जांपल दे दिया। आपके पास एक पर्सन है, उसके जेब में पैसे है और आप उस जेब से पैसे निकालना चाहते हो, तो उस पैसे को निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपको चाहिए, तो केमिस्ट्री की दुनिया में हम उसे आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अभी देखते हैं, तो हमने कहते हैं कि पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इसकी ट्रेंड किस तरह है और इसका जो ट्रेंड है वो ग्रुप में किस तरह है, तो दोनों को डिस्कस करते हैं। पहले पीरियड में डिस्कस करते हैं ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी, इन पीरियड के आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में किस तरह होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि पीरियड कोई भी एलिमेंट जिस पीरियड से ताल्लुक रखता है तो उसके अंदर उतने ही शेल होंगे। फॉर एग्जांपल कोई एलिमेंट है वो दूसरे पीरियड से ताल्लुक रखते हैं तो उसके अंदर 2 शेल होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, तो मेरे पास एक एलिमेंट है लिथियम, नेक्स्ट होता है बेरिलियम, फिर होता है बोरान, फिर होता है कार्बन, फिर होता है नाइट्रोजन, फिर होता है ऑक्सीजन, फिर होता है फ्लोरीन, फिर होता है नियॉन। इसका जो एटॉमिक नंबर है जो इसका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर की मैं बात करूं तो डियर स्टूडेंट वो इंक्रीज होते जा रहा है।
ये जिसका जो एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होते जा रहा है। लेकिन ये शेल, जो शेल है ना, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। इसके अंदर भी दो शेल और इसके अंदर भी दो शेल, कार्बन के अंदर भी दो शेल, नाइट्रोजन के अंदर भी दो शेल, ऑक्सीजन के अंदर भी दो शेल और क्लोरीन के अंदर भी दो शेल और नियान के अंदर भी दो शेल। तो शेल तो सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। इट्स मीन इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो इंक्रीज होते जाते हैं। तो इसका मतलब ये है को जो न्यूक्लियर चार्ज है, जो न्यूक्लियर चार्ज है, उसका इफेक्ट इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या होता है, वो सेवा होता है। फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट, ये आपके पास एक एलिमेंट है और इसके आउटर मोस्ट शेल में सात इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे न्यूक्लियस है। तो ये न्यूक्लियस जो है इसके इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज्यादा है। तो मैं इसका एक बहुत सिंपल एग्जांपल देता हूँ क्लास में। और एग्जांपल ये होता है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन का, एक आदमी का बेटा है, सही है, और उसका जो बाप होता है वो इंग्लैंड में होता है या सऊदी अरब में होता है, जहाँ पे भी होता है ना, उसका बेटा पाकिस्तान में होता है। तो वो बेटा फिर गलत काम भी करता है क्योंकि बाप तो इंग्लैंड और इस तरह मुल्क में होता है, बाहर कमाई करता है, तो उसको पता नहीं चलता कि मेरा बेटा क्या काम करता है, क्योंकि बाप का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बेटे के ऊपर कम है। तो मैं भी इधर न्यूक्लियस को बाप समझता हूँ और इलेक्ट्रॉन को क्या समझता हूँ, बेटा समझता हूँ। तो ये बहुत करीब है, तो इसके ऊपर क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है। तो स्टूडेंट्स गर्म पीरियड में जाते हैं ना, लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो वजह क्या है, वजह ये है कि एटॉमिक साइज क्या होता है, वो कम होते जा रहा है और जो नंबर ऑफ शेल है वो क्या होते हैं, वो सेम होते। तो अभी इसको लिख, इफ we move from left to right, if we move from left to right, the ionization energy will be increased, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि उसके पास बाप करीब होता है, तो उसके ऊपर बाप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सेवा होता है। रीजन तो मैं लिखता हूँ, दूसरा हेडिंग लगाता हूँ इधर, रीजन। अच्छा तो मैं रीजन लिखता हूँ। पहला जो रीजन है वो है atomic size is reducing। एटॉमिक साइज क्या होता है, वो कम होता है। मतलब न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के दरमियान में प्लेस बहुत कम होता है, तो न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट है वो ज्यादा होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है। दूसरा रीजन न्यूक्लियर चार्ज effect increase। तो एटॉमिक साइज छोटा होता है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज की इफेक्ट हो, उसकी जो असरात है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होता है, वो ज्यादा होता है। ये आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में था। तो अब ये एमसीक्यू है, लिखा है which element of ionization energy is IO, वो कौन सा एलिमेंट है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। तो ये आपको पता है ये सारे किस ग्रुप से, सेकंड पीरियड से। तो सेकंड पीरियड में कितने शेल होंगे, 2 ही शेल होंगे। जो इसका जो आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो इस साइड से जब हम जाते हैं ना, तो डियर स्टूडेंट्स तो वो ज्यादा होते जा रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो एटॉमिक नंबर जब इंक्रीज होगा तो इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। तो मैं इधर भी एक कहानी आपको बताता हूँ कि एक पर्सन है, सही, ये
एक पर्सन है और ये रास्ते में अकेले जा रहे हैं तो लोग इसको मार भी सकते हैं, लेकिन किसी भी लड़के के साथ भाई होता है, फ्रेंड होता है, कजन होता है, तो फिर उसको कोई मार नहीं सकता है क्योंकि उसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है। तो जब हम इस साइड से इस साइड पे जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, तो उसके पास भाई भी होता है, कजन भी होता है, खाला का भी बच्चा होता है ना, तो सब कुछ उसके पास होते हैं। तो उसको फिर रिमूव करने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए वो ज्यादा होती है। तो मतलब हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कार्बन, क्योंकि कार्बन सबसे लास्ट में होता है। तो लास्ट के पास मतलब लास्ट के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो ज्यादा होते हैं, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। The ionization energy along in a period ionization energy पीरियड में किस तरह होती है? तो मैंने कहा कि पीरियड में शेल सेम होते हैं, उस सेम शेल के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। दूसरा में डिक्रीज है, सी में बहुत है, ऑप्शन नंबर डी में नन। अभी डिस्कस करते हैं आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप में। तो मैं लिखता हूं नेक्स्ट ट्रेंड इन आयनाइजेशन एनर्जी इन ग्रुप। आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में किस तरह होगी? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कोई भी एलिमेंट जिस ग्रुप से ताल्लुक रखता है तो उसके आउटर मोस्ट शेल में तो उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे, सही। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, कोई भी एलिमेंट जिस पीरियड से ताल्लुक रखता है तो उसके अंदर उतने ही शेल होंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपके पास इधर बात करता हूँ तो हाइड्रोजन, इसके पास कितने शेल होंगे तो मैं बताऊँ तो एक ही शेल होंगे क्योंकि बस पीरियड से ताल्लुक रखता है। दूसरा बात करता हूँ लिथियम तो 2 शेल होंगे। फिर बात करता हूँ सोडियम, फिर बात करता हूँ पोटाशियम, फिर बात करता हूँ रुबिडियम, फिर बात करता हूँ सीजियम, फ्रांशियम। अच्छा तो इसके पास 1 शेल होगा। क्या होगा, 1 शेल, क्योंकि ग्रुप 1 से पीरियड 1 से ताल्लुक रखता है। और इसके पास 2 शेल होंगे, इसके पास 2 शेल, और इसके पास 3 शेल होंगे, और इसके पास 4 शेल होंगे, और इसके पास 5 शेल होंगे, और इसके पास 6 शेल होंगे, और इसके पास 7 शेल। तो इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसके शेल में भी, लास्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि सारे ग्रुप 1 से ताल्लुक रखते हैं। तो ग्रुप का यही प्रॉपर्टीज था कि उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर सब इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा आउटर मोस्ट शेल में, इसके पास भी एक ही, और इसके पास भी एक ही, और इसके पास भी एक ही, और इसके पास भी एक, और इसके पास भी एक, और इसके पास भी एक। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में किस तरह होगी? तो जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों डिक्रीज होती है, उसके पीछे वजह क्या है। तो हाइड्रोजन के पास तो एक शेल है। अभी मैं अगर बात करूं फ्रांशियम की तो मैंने 7 शेल बनाया है, सही है। और इसके आउटर मोस्ट शेल में स्टूडेंट्स 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इधर देखो, ये न्यूक्लियस है। बाप अमेरिका में और बेटा पाकिस्तान में, तो बेटा तो चर्च भी पिएगा, सिगरेट भी पिएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ना, क्योंकि उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो हम इसको मतलब उसको फॉर एग्जांपल मैं इसको चर्च पे लेना चाहता हूं तो ये चर्च पे भी लेके आएगा, सिगरेट भी पी सकता है, क्योंकि बाप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि बाप बहुत दूर होता है। दूसरा लड़का कहते हैं आ जाओ, इसको तो चर्च पिलाते हैं ना, कम से कम ये काम तो करे ना। तो यहाँ पे क्यों चर्च वो पिलाता है, क्योंकि ये तो एक वजह ये है कि बाप से दूर है, न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है वो कम होता है। तो इस वजह से ये इधर से आसानी रिमूव हो सकता है, आसानी रिमूव कर सकता है, बाहर घूम सकता है। लेकिन अगर बाप गाँव में होता है, घर में होता है, तो बेटा घर में होता है, ना उसको कोई दोस्त चर्च पिला सकता है, ना उसको सिगरेट पिला सकता है। तो ये भी कुछ इस तरह केमिस्ट्री की दुनिया में भी यही बात होती है कि जो न्यूक्लियस है उसको मैं बाप बोलता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना उसको मैं बेटा बोलता हूँ। इलेक्ट्रॉन अभी दूर है बाप से, तो इलेक्ट्रॉन तो मजे करेंगे। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है वो डिक्रीज होती है। उसका वजह ये है
कि पहले तो एटॉमिक रेडियस का क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। और न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इफ वी मूव फ्रॉम if we move from top to bottom, the ionization energy will be always decreases। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रीजन यह है, पहला रीजन कि एटॉमिक रेडियस क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ज्यादा होता है। अच्छा, दूसरा वजह है न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट होता है, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या होता है, वो डिक्रीज होता है। डिक्रीज होता है क्योंकि उसका पीछे वजह यह है कि न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत दूर होता है, बहुत ज्यादा फासला है। इसको हम कहते हैं रेडियस। तो ये रेडियस ज्यादा होता है तो फासले ज्यादा होते हैं, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कम होता है। तो इस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर इजीली क्या कर सकता हूँ, रिमूव कर सकता हूँ। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ग्रुप में क्या होती है, डिक्रीज होती है। अभी एक दो किस्म के आयनाइजेशन एनर्जी रहते हैं। एक है हमारे पास तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास सोडियम है, सही है, ये थर्ड पीरियड से ताल्लुक रखता है और इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। इस आउटर मोस्ट शेल को, इस पहले इलेक्ट्रॉन को जब मैं रिमूव करता हूँ, इसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए ना, तो उसको मैं क्या कहता हूँ, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहता हूँ। क्या कहता हूँ, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इसके करीब में मैग्नीशियम होता है। तो मैग्नीशियम ग्रुप 2 से ताल्लुक रखता है, लेकिन उसके अंदर शेल क्या होते, कितने होते हैं, 3 होते हैं, क्योंकि थर्ड पीरियड से ताल्लुक रखता है और ग्रुप नंबर 2 से ताल्लुक रखता है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को जब मैं रिमूव करता हूँ, जितनी एनर्जी चाहिए ना, उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। लेकिन अगर मैं इस दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूँ, इसके लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसे हम क्या कहते हैं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अच्छा, लोग पूछते हैं अक्सर कि कौन से आयनाइजेशन एनर्जी ग्रेटर होगी, तो आप उसको बताओ कि सेकंड आयनाइजेशन ग्रेटर होगी, क्योंकि वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है। The energy required to remove its one electron from outermost shell, is called first ionization energy। उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ सोडियम प्लस हो, जिससे क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। तो इससे जब मैं एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूँ, इसे मैं कहता हूँ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। इस एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अच्छा, दूसरा है सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी।
second ionization एनर्जी। अच्छा, तो आपके पास मैग्नीशियम की मैं बात कर रहा था, तो इसे अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूं तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। लेकिन अगर मैं इसे दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं तो इसकी क्या है, जब दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करता हूं इसके ऊपर मोशन से, ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी required to remove two electron from its outermost shell. Then this type of energy is called second ionization एनर्जी, जिसको हम क्या कहते हैं, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम एग्जांपल में लिखो, मैग्नीशियम +2, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन जब मैं रिमूव करता हूँ उसके आउटरमोस्ट शेल में, इसकी एनर्जी को हम कहते हैं सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स, तो आज लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस कर लिया आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। लेक्चर नंबर 4 में डियर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। डियर स्टूडेंट्स, जितना भी हो सके अपने ही क्लास 9 के स्टूडेंट के साथ इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।